चलिए रूपा एक बार से फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई है, लेकर आप ही का अपना कार्यक्रम रूपा और आप। कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। पर हम अपना दिल कहाँ देखते हैं, ना अपनी शक्ल देखते हैं, ना सूरत, खाली शक्ल देखते हैं थोड़ी सी, हाँ ठीक ठाक है ये सब किया और बाहर चले गए। लेकिन लोगों के गुण अवगुण बहुत निकालते रहते हैं, लोगों को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप ठीक रहेंगे तो सारी दुनिया प्रसन्न रहेगी। तो मेरे ख्याल से हम डॉक्टर साहब से, जो एक बार से फिर हमारे स्टूडियो में हाजिर हो चुके हैं, नमस्कार डॉक्टर साहब। प्लेनेट नमस्कार रूपा आयुर्वेदा जी। से डॉक्टर अजीत जी हमारे साथ हैं। इनकी जो बातें हैं बहुत ध्यान से सुना कीजिए, और इनके जो टिप्स देते हैं उन्हें लिख लिया कीजिए। क्योंकि आप सोचते होंगे सुन लिया ना, क्या हो गया, फिर रिपीट करेंगे, लेकिन भूल जाता है इंसान। तो भूल मत जाइए, लिख लीजिए और उसे इस्तेमाल भी कीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आजकल आपने हेल्थ की भी बात की थी, इतने बिलियन लोगों में इफेक्ट हो रहा है, इतने लोग वो हो रहे हैं। मेरे ख्याल से जितना इफेक्ट हो रहा है ये शायद औरतों पे ज्यादा हो रहा है। आदमियों पे तो हो ही रहा है, लेकिन औरतों पे भी हो रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल रूपा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब हम हेल्थ की बात करें और उसमें भी मेंटल हेल्थ की बात करें, तो आज का जब टाइम हम देखते हैं तो मेंटल हेल्थ इज बिकमिंग एन ह्यूज बिग इशू, एंड ऑन दैट पार्ट वुमेन्स पे इसका ज्यादा असर इसलिए पड़ रहा है कि वुमेन हैज टू लुक आफ्टर द होल फैमिली अपार्ट फ्रॉम देयर ओन हेल्थ। और फिर वो जब उस फैक्टर को पीछे डालते हैं तो देन इम्पैक्ट कैन बी देयर। जी और उसकी उसी तरह से जैसे मैंने पिछली बार भी आपसे शेयर किया था आपके मीडियम से सभी के लिए कि अभी रिसेंटली अगेन हमारी कंट्री में भी इस मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बहुत हो रहा है। बोला गया, और गवर्नमेंट इज गिविंग फंडिंग एंड अदर थिंग, बट फंडिंग दे रही प्रॉब्लम है। वही है कि हम इस चीज को रिकॉग्नाइज तो करते हैं कि मेंटल हेल्थ इज एन ए बिग इशू, बट उसका सोल्यूशन और उसका कारण क्यों हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। जी यस, हम कहते हैं चाहे वो सिंपल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, या फर्दर सीरियस bipolar disorder, schizophrenic or other kind of problems are coming up. जी But just to make a noise about that and make people to live with it is not a solution. We need to look at कि आज के जमाने में जब so much technology and so much scientific advancements are there, why we cannot nail down this problem. बट जी अगर देखें तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ की हैं आज के टाइम में बड़ी हैं। और फिर उसकी बात आ जाती है कि रादर देन टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट या दूसरी साइकेट्रिक ड्रग्स, वो तो लाइफ कोई नहीं जीना चाहता। जी बट सही बात है। जहां तक हम अपने वेस्टर्न मेडिसिन की बात करते हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली सॉल्यूशन ही कोई नहीं है। उनका वे ऑफ वर्किंग है कि हाँ आपको प्रॉब्लम हो गई है, आप ये दवाई लो एंड लिव विद इट। और जो अगर डीपर लेवल की मेंटल प्रॉब्लम है तो यू हैव टू लिव इन द हॉस्पिटल और in and out of the hospital, Yep. and then down the track unfortunately one has one end their जी life when जी they are not able to cope with that darkness. But आयुर्वेद में जो आयुर्वेदिक साइकोलॉजी है, इसमें जिसका रोल हम मन की बात करते हैं, माइंड, और आजकल तो सभी फील्ड में सभी साइंस से और चाहे साइकोलॉजिस्ट की बात करो, माइंड बॉडी सोल बैलेंस इज वन थिंग विच इज कमिंग अप एज एन ह्यूज पार्ट ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच। बट उस चीज को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता कि ये अगर हम माइंड की रोल को, माइंड के पार्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से हम अंडरस्टैंड करें कि माइंड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें माइंड की जो बिगड़ जाती हैं, जो ये बैलेंस बनता है। इसी कारण से आयुर्वेद में जब ये मेंटल हेल्थ पे बात की गई है उसमें बताया गया है कि किस तरह से आदमी का और हर वुमेन का बचपन से जब लाइफ स्टार्ट होती है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच प्ले ए रोल। और अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है
आजकल के लाइफस्टाइल की, आजकल मेरे की ख्याल से डाइट बिल्कुल की। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही जी। तो ये चीज कोई फोकस नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहता कि अल्कोहल इज ए बैड थिंग, नहीं पीनी चाहिए, पर जब हम उसका मिसयूज करते हैं, दैट प्लेज एन ए बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। लुक एट द ड्रग्स नाउ, ओह कितना ड्रग का इन्फ्लुएंस आ रहा है। अभी हमारी जो मतलब क्या कहना चाहें कि इवन different industries are supporting the use of marijuana or these kind of drugs. ये इतना $billion की इंडस्ट्री बन रही है। yes, अगर मैं marijuana की बात करूं, जिसको हम भांग कहते हैं आयुर्वेद में, उसका शास्त्रों में इस्तेमाल, मेडिसिनल वैल्यू हजारों साल पहले बताई गई है, बट उसको किस तरह से यूज करना है वो भी साथ में बताया गया है कि किस तरह इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जब ये गलत हाथों में जाती है, जब आपकी मेंटल स्टेट करेक्ट नहीं है, वन कैन नॉट थिंक क्लियरली एंड यू स्टार्ट मिसयूजिंग इट कैन गो आउट ऑफ हैंड एंड कैन बी मोर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू, एंड दैट्स व्हाट दे आर कंट्रीब्यूटिंग नाउअडेज। फिर इस दूसरी बात है जो सबसे बड़ी है कि जो हमारी लाइफ होती है, लाइफ में हमारे मनुशास्त्र में भी बताया गया है मनु कि किस तरह से हमारी एज को डिवाइड किया है उन्होंने डिफरेंट फेसेस में। जो हम फर्स्ट फेस ऑफ लाइफ कहते हैं 0 to 14 या 0 to 16 ईयर, उसमें बताया गया है कि यू हैव टू हैव द गाइडेंस ऑफ योर टीचर। हु इज आवर टीचर इन द फर्स्ट प्लेस? माय मम एंड डैड। और पेरेंट्स का इसमें रोल इतना है कि आप उनको किस तरह से अपने बच्चे को गाइड करते हो, किस तरह से उसकी फाउंडेशन बनाते हो, जिसको हम पेरेंटिंग कहते हैं। पर आज का टाइम अगर हम देखें, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, 2 मिनट लूंगा कि बिल्कुल, जब मैं बिल्कुल प्लीज। बच्चे आते हैं अपनी मदर्स के साथ क्लिनिक पे, 5 साल का बच्चा है, उसको चलो कोई भी प्रॉब्लम है, और जब मैं उनको पूछता हूं कि इनका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर या ब्रेकफास्ट में इसने आज क्या खाया, तो मदर हैज टू आस्क द चाइल्ड, 5-year-old चाइल्ड, कि व्हाट यू लाइक टू हैव। जी। ओह माय गॉड, मींस आप समझ सकती हैं मैं किस चीज के तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एज ए मदर, एज ए फादर, मैं ब्लेम नहीं करता मदर पे ही, कि हमारी ही अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं हम पूरी कर पाते कि बच्चे को किस तरह से स्टार्टअप करना है डे के लिए, then what part I am doing as a parenting? We never try to live as a role model. We try to let children go. आज के जमाने में देखो, चाहे इसको वेस्टर्नाइज कह लो, चाहे इंडिया में भी यही चीज है कि 14 साल के बच्चे इंडिपेंडेंट एंड दे वांट टू गो आउट ऑफ द हाउस एंड लिव आउटसाइड, जबकि वो इतनी वनरेबल एज है कि दैट रिक्वायर्स सो मच डायरेक्शन। जी, वही तो एज है बिगड़ने की, वही तो एज। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि आपने ड्रिंक्स की बात की, ये किया, तो मैं किसी पार्टी में गई थी, तो उनके बच्चे की पार्टी थी, आई थिंक वो होगा 7-8 साल का बच्चा होगा, और बड़े लोग तो ज्यादा आते हैं, तो ड्रिंक वगैरह काफी चल रही थी। बोलते आज ले मेरा बेटा, आज तेरी पार्टी, एक सिप तू भी पी ले। अब बताइए कि अगर पेरेंट ने ही स्वाद लगा दिया, अब बच्चे को क्या पता है कि अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज है, बात वही है, सिंपल। जी। और इसको मैं क्यों कह रहा हूं, मैं सभी से माफी चाहता हूं कि अगर आप कोई भी अल्कोहल या उसमें यूज में हो तो, क्योंकि शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है 3 गुण, मतलब सात्विक, राजसिक, तामसिक। हर फूड को क्लासिक करके उन्होंने बताया है, क्लासिफिकेशन, कि कौन सा फूड सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, और क्यों हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए क्यों, व्हाट इज दिस सात्वा राजस तामस, वो तो चलो किसी वक्त मोर डिटेल पे बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह का फूड खाओ, उसको कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न और वैसा हो मन। और फिर आपकी जो एक्टिविटीज हैं, that will be leading toward that rajas and tamas, which is nothing but destruction and action. So वो चीजें जो हैं, they contribute a lot toward the mental health. अब बात वो है कि गवर्नमेंट
2 और 1.9 बिलियन डॉलर दे के मेंटल हेल्थ की तरफ अपने हाथ साफ कर लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थॉट का लेके ये हमने पैसा दे दिया। बट अगर हमें पता है कि वो वाली जो फील्ड है, वो वाली जो ट्रीटमेंट है, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क, दे मस्ट लुक आउटसाइड द बॉक्स एंड ट्राई टू लुक एट कि किस तरह से होलिस्टिक अप्रोच, एंड दैट्स वेयर द रोल ऑफ आयुर्वेदा कम्स अप। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट बहुत सारे हैं। मैं वही कहना चाह रही थी कि एक बार आपका इंटरव्यू हम लोग लेंगे, फुल स्ट्रीम पे लेंगे, आप इंग्लिश में ही बोलिएगा, बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी में शायद उन लोगों को नहीं पता चला, उनको लगता है आयुर्वेदा मतलब हिंदी है। तो हम वैसे करके बात करेंगे। तो हमारे साथियों को कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो कि ये सब चीजों का सेवन अगर मान लीजिए करते भी हैं तो उसे कैसे सब्सिडाइज वो करें, देखिए, सप्रेस करें। सबसे बड़ी बात है कि बैलेंस इज द की पार्ट। मैं कभी रिजिडिटी की अप्रोच की तरफ नहीं एंडोर्स करता। ऑल अबाउट इज अवेयरनेस। आप हर चीज का इस्तेमाल करें बट सही तरीके से। अब मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, पर अगर कोई जैसे, क्योंकि आजकल ये चीजें हाथ लग जाती हैं आसानी से, मारवाना है या और चीजें हैं, उसमें जो आयुर्वेद कहता है उसका इम्पैक्ट है ड्राइनेस टू योर नर्वस सिस्टम, टू योर ब्रेन। और वो जो ड्राइनेस है, दैट इम्पैक्ट ऑन योर न्यूरॉन्स विच आर द कोर पार्ट ऑफ योर नर्वस फंक्शंस, और जो हमारी फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो एस्पेक्ट है उसको अगर कोई कर रहा है इस्तेमाल, तो उसके लिए बेस्ट एंटीडोज है घी। अब घी को सब लोग पॉइजन के रूप में मानते हैं, वो अनदर प्रॉब्लम है। बट अगर आप एक चीज सिंपल अंडरस्टैंड कर लें कि आज के जमाने में क्यों हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स आर गेटिंग मोर एंड मोर, उसमें एक फैक्टर है कि हमने जो सिंपल भी फैट खाना जो है, राइट काइंड ऑफ फैट, नॉट द वेजिटेबल ऑयल्स एंड अदर थिंग, वो हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। उसमें हम अपनी बॉडी में 6 एप वगैरह तो बना लेते हैं, मसल्स बना लेंगे अच्छी तरह से एंड लुक वेरी ग्रेट, बट उसके साथ साथ जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम है उनमें हम कितना वनरेबल हो रहे हैं वो कोई नहीं देखता। Why that dementia, why Alzheimer's disease, why other problems are coming up so common which were never heard of before, right? Or lot of memory and other thing, उसका बेसिक कारण है कि हमने जो प्राइम कंपोनेंट है ब्रेन का उसको टोटली डिमिनिश कर दिया। पार्किंसन डिजीज आजकल के टाइम पे इतनी बढ़ रही है, उसका क्या कारण है? वाकई These are the issues which Ayurveda talk about कि आपको स्ट्राइक करना है बैलेंस। कोई भी चीज का एक्सेस यूज है, दैट इज नॉट गुड। और फिर दूसरी जो है, आयुर्वेद सबसे बड़ी बात ये कहता है कि अगर आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए जो सोल्यूशन करना है वो सप्रेसिव ना करें, करेक्टिव करें। इसीलिए आयुर्वेद में हम जो बोलते हैं मेद्या हर्ब्स, मेद्या मीन्स नर्वाइन हर्ब्स, जैसे ब्राह्मी सब लोग जानते हैं, ब्राह्मी है, जटामांसी है, शंख पुष्पी है, बाला है। सो दीज आर द नर्व्स। जो हर्ब्स हैं उनका रोल है नर्वाइन सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करना, और जहां पे कोई प्रॉब्लम आई है उसको करेक्ट करना, रादर देन की सप्रेसिव ट्रीटमेंट जो हम एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं या स्लीपिंग पिल लेते हैं या अदर अपनी जो हमारी साइकेट्रिक ड्रग्स हैं, उनका फंक्शन है नर्वस सिस्टम के फंक्शन को सप्रेस करके जस्ट टू लेट द पर्सन लिव, एंड देन वो सारी चीजें बढ़ती जाती। तो आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा कि मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न नाउअडेज, बट मेंटल हेल्थ हमारे अपने हाथ में है। जिस तरह से फिजिकल हेल्थ हमारे हाथ में है, इसी तरह से मेंटल हेल्थ को अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको सिंपल सिम्टम स्ट्रेस के, एंजाइटी के, वरीज के, स्लीप प्रॉब्लम के हैं, तो डोंट लेट देम गो आउट ऑफ हैंड। उनको यहीं जड़ में से निकालिए। उसके लिए अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करके आयुर्वेद की जो लाइफ पद्धति है, लाइफस्टाइल है, जो डेली रिजीम्स हैं, उनको फॉलो करके यू कैन लिव इन अ मच मोर हेल्दियर लाइफ एंड स्टिल एंजॉय योर अल्कोहल और वाइन। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात है, छुट्टी दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।